गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में फिजिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक आपका विशेष मायने नहीं रखता है, बट जानकारी हेतु के लिए बहुत कंपल्सरी है कि व्हाट इज द फिजिक्स एंड हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स वेयर दे अप्लाई द फिजिक्स। इन तमाम तरह के क्वेश्चनों का आपको आंसर मिल जाएगा। आप सेल्फ स्टडी करिएगा फिजिकल वर्ल्ड, यानी जो भौतिक जगत है उस भौतिक जगत को जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के ब्रांचेस क्या हैं, फिजिक्स कैसे कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आम चीज़ है और अधिकतर लोग जानते हैं क्योंकि भाई आप साइंस साइड पढ़ रहे हो और साइंस साइड में यह ना इतना तक जानो कि अब फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कहाँ पे यूज होता है, तो डैट मीन्स ये यूजलेस वाली कामें चीज़ें हो जाएंगी। तो बेटर कॉन्सेप्ट है, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं ओरल में आपको। फिजिक्स आपका जन्म से मृत्यु तक आप जब वॉक करते हैं ना, इस कॉल्ड फिजिक्स, वो भी वहाँ पे भी आपको फिजिक्स का वह रूल कहा जाएगा। हेलो, हाँ हाँ, तो वो चार, हाँ तो चले जाइए वहीं पर। हाँ 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 हाँ, तब वो हाँ रुकिए। मिला लिया, मिला लिया, हाँ मिला ली, उस पे रहता है। ठीक ठीक, मिला लीजिएगा। ठीक ठीक, ओके। हाँ, सीरियल नंबर देख के पेमेंट करा दीजिए। तो कॉन्सेप्ट आपका यही है, बता रहे थे फिजिक्स का उपयोग आपके जीवन में हर जगह होने वाले हैं और फिजिक्स एक ऐसा सिलेबस है, लाइफ भी बहुत अच्छे इसमें बीतते हैं। आप जब इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, तो बहुत बड़ा रोल होता है फिजिक्स का। मैं एग्जांपल दिया ना कि आदमी जब जन्म लेता है, मरने तक का जो रूल है, रेगुलेशन है, वहाँ पर भी फिजिक्स लगते हैं। तो उस भौतिक को जानना आपके लिए बेहद बहुत कंपल्सरी है कि भौतिक जीवन में बहुत से ऐसे उपयोगी चीज़ें हैं जो हमारे हर दिन उपयोग होता है, हर दिन कामचर्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिजिक्स को अलग अलग तरीके से डील भी किया जाता है। फिजिक्स में अनेकों प्रकार की यूनिटी हैं, अनेकों प्रकार के जो फार्मूले हैं, अनेकों थ्योरी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं सब चीज़ों के विषय में आप छोटा मोटा पढ़ेंगे। जैसे लेंथ है तो लेंथ की लंबाई क्या है, तो उसकी यूनिट क्या है, ठीक है, तो उसका जो है मूल मात्रक के रूप में कैसे क्या होगा, ठीक है, डायमेंशियल क्या होंगे, ये सब बहुत सी चीज़ें जानेंगे। जैसे फिजिक्स को आपको मैं आप पढ़े होंगे MKS CGS फुट पाउंड यस। ठीक है, ये तीन तरह के जो यूनिट होते हैं, इन्हीं तीन तरह के यूनिट से जो है पूरे वर्ल्ड की फिजिक्स को मेजरमेंट कर लेते हैं A to Z। एक छोटी सी चीज़ें से, सुई से लगाए आपका एरो स्पेस तक, अंतरिक्ष तक जो भी चीज़ें जा रही है आ रही हैं, उन सभी की जो है जो मेजरमेंट की जाती है बाय अकॉर्डिंग टू दिस, जो आपके ये तीन टाइप के हैं। हाँ, इसके अलावा भी कुछ ऐसे तापमान हुए, केल्विन हुए, और भी ऐसे कुछ होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, जिसको इससे थोड़ा हट के मेजर किया जाता है। बट वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आपकी फिजिक्स से ही लगता है और फिजिक्स के आधार पे जो है लाइफ प्रोसेस आगे बढ़ाए जाते हैं। लाइफ प्रोसेस यानी फिजिक्स की जो उससे जुड़ी हुई है। आज हम लोग तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, टेक्निकल बहुत से ऐसे टेक्निकल भरमार पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी यूजेज अभी बहुत कम हो रहा है।
भले से इतना अभी जो है इधर 5G 4G पे ही जो है वातावरण पे ये प्रभाव पड़ गया, वो प्रभाव पड़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतने ही पर ही अभी इतनी ही टेक्नोलॉजी पर जो हो रहा है अभी, वो जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहे हैं। जिस दिन 100% यूज हो जाएंगे ना फिजिक्स, उस दिन आदमी का जो लाइफ क्या बन जाएगा कभी कल्पना नहीं किया जा सकता। बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से जो है इंजीनियर लगे हुए हैं अनेकों प्रकार की चीज़ों को खोज करने के लिए, और उसमें आप भी खोज करेंगे, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं खोज करने के लिए, नई चीज़ जानने के लिए, अपने लाइफ बनाने के लिए, उस फील्ड में किसी भी फील्ड में जो है अपने कदम को जमाने के लिए। तो कैसे कर पाएंगे? दैट मीन्स फाइट करना पड़ेगा। फाइट क्या, आपको ऐसे हाथ से थोड़ी फाइट करना है, माइंड से फाइट करना पड़ेगा। माइंड को इतना स्किल आप डेवलपमेंट करेंगे कि कोई सोच नहीं सकता है। तो पढ़ना पड़ेगा, एकदम रिगुलरली आपको करना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। फिजिक्स पे यदि लेक्चर दिया जाए तो शायद मे बी कन्फर्म, शायद कन्फर्म को बताइए, थोड़ी कन्फर्म कर लीजिए कि दिन रात आपके कम पड़ जाएंगे। वो चीज़ पावर है फिजिक्स का। और फिजिक्स को पढ़ने के लिए दिमाग को जितना आप यूटिलाइज कीजिए, जितना यूज़ कीजिए, जितना यूज़ कीजिए उतना ही कम है। हाँ, और ये भी चीज़ें और बात, और बहुत से बच्चे जो फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में ये देखा जाता है कि उनकी क्वेश्चनें जो है तर्क क्वेश्चन वाली नहीं होती है। डेट मीन्स उनकी सटीक क्वेश्चन नहीं होते हैं। जैसे आप थॉमस एल्वा एडिसन जैसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, कि आदमी क्यों नहीं अंडा दे सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते हैं। हाँ, हम लोग उड़ क्यों नहीं सकते हैं, तो मैडम ने जवाब दे दिया कि भाई चलो ठीक है, उसके पास पंख नहीं होता, आदमी का पंख नहीं था, लेकिन पंख जैसा तो बना सकता है ना। तो इस प्रकार भी सिली क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि उस पर आपको रिसर्च करने में अधिक टाइम चला जाए। नो, बुद्धिमानी तभी आपकी मानी जाती है, तभी आपकी टैलेंट मानी जाएगी, किसी के टैलेंट से, किसी की गलती से आप सीख सकें, तब आप मेधावी छात्र माने जाएंगे, टैलेंट माने जाएंगे, माइंडेड माने जाएंगे, एक्सपर्ट माने जाएंगे। एक्सपर्ट वो है माइंडेड लड़का है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में हमेशा फिट रखें। आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स जैसी डीलिंग होनी चाहिए, फिजिक्स जैसी गुण होनी चाहिए। वो चीज़ें कहाँ से होगा? ओनली फॉर स्टडी, ओनली फॉर सेल्फ स्टडी। सिर्फ सेल्फ स्टडी करने से, सेल्फ स्टडी के लिए ही इम्पोर्टेंट वो चीज़ें होती हैं। तो आप समझें, बढ़िया से पढ़ें, तभी आपके लिए कल्याण होगा। अन्यथा बहुत से लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप जाके आर्ट्स साइंस ज्वाइन कर लो भाई, क्या जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्या जरूरी है केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के लिए। डेट मीन्स आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो फिजिक्स पढ़ना है। और फिजिक्स पढ़ के बहुत कुछ आप आगे कर ले जाएंगे, तभी आपका फिजिक्स होगा। और फिजिक्स का एक आप दिखता जाता है उदाहरण पेश कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को आप समझें और उसको अच्छे से तरीके से सेल्फ स्टडी करें घर पर, बाय कोचिंग, बाय ट्यूशन, बाय क्लासिंग। ये सब चीज़ों से आप जब तक हटकर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तब तक के लिए आपके लिए कुछ नहीं प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। हाँ, कोचिंग से, क्लास से, ठीक है, इन सब चीज़ों से सुधार होता है, बट स्किल को डेवलप करने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो आप उस बातों को समझें और अच्छे से पढ़ाई करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में जो है फिजिकल वर्ड है उसको छोड़ दिया जा रहा है। आप जो है फिजिकल वर्ड को छोड़कर, अब देखिए जो दूसरा चैप्टर आपका चैप्टर, सबसे पहले मैं ईरर की बात कर लेता हूँ। ईरर यानी त्रुटि, त्रुटि भी है एंड डायमेंशियल, अर्थात बीमा। ईरर की बात पहले हो जाए। ईरर क्या है, त्रुटि क्या है? कॉमन वर्ड में, कॉमन शब्दों में, कॉमन विचार में आप ये सोचें कि त्रुटि किसे कहती है।
आप कोई गलती छोटा मोटा करते हैं ना, इज कॉल्ड एट एरर, त्रुटि। जो भी आदमी के द्वारा किया गया काम में कुछ ना कुछ सुई के नोक के बराबर ही मान के चलें, यदि गलती उसमें पाया जाता है, परफेक्ट नहीं होता, तो डेट मीन्स वो एरर है। आप साइकिल चलाते हैं, जब साइकिलिंग करते हैं और उसको खड़ा करके यदि पाइयों को आप थोड़ा सा हिलाएं, झिक-झक करें, तो उसमें जो डिस्टर्बिंग है थोड़ा बहुत, ठीक है, हिलाने पर डग जिसे कहते हैं, वो आपका त्रुटि है आम भाषा में। तो त्रुटि के भी कई प्रकार होते हैं, 3-4 प्रकार से अधिक भी होते हैं। और इसके त्रुटि को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, इन सब का भी तमाम चीज़ें इसमें रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो आप त्रुटि को बस ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि किसी भी परफेक्ट चीज़ों के लिए, किसी भी परफेक्ट वस्तु के लिए आप उसमें पाए गए प्रमाणित मान से भिन्नता को, प्रमाणित जो मान है यानी उसका जो परफेक्ट, यदि मान लीजिए आपका किसी वैल्यूएशन न्यूमेरिकल निकालते हैं, यदि 5 आता है और उसका परफेक्ट 5 है और उसमें आपका हो गया 4.99, डेट मीन्स 1.1% इज द एरर। इस तरह से समझ गए। या दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, मान लीजिए जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल, यानी जी की जो स्मॉल जी की वैल्यू कितना 9.81 या 9.80, कई लोग 9.81 भी लिखते हैं, कई जगह 9.80 भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आप जब उसको प्रैक्टिकल में आप करते हैं तो वहाँ पर आपका यदि 9.79, 9.78, 9.84 या 9.82, मतलब अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, देयर मीन्स हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है,